जय श्री राधे। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्रैः दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वं विचिन्वते। माननी गोपियां इस श्लोक को किस भाव से गा रही हैं, ये व्याख्या चल रही है कुछ दिनों से। यद्यपि गोपी गीत के बारे में अलग अलग मत हैं। जैसे गोपी गीत प्रारंभ हुआ तो उसके पहले एक श्लोक आया था, ततः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। तो शब्दार्थ तो ये कहता है कि समवेता जगु, इकट्ठी होकर के सबने गान किया। परंतु इस समवेता का अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत उपस्थित किया और इस समवेता का वल्लभाचार्य जी ने तो अर्थ ये किया कि ये 19 श्लोक 19 प्रकार की गोपियों ने गाया है। उन्होंने सुबोधनी में ये अर्थ किया जो कि हम सुबोधनी जी पहले बता चुके हैं। और उन्होंने अपनी कारिका में ही गोपी गीत के पहले जो कारिका थी इस बात को स्पष्ट किया। गोपियों ने गाया 19 विधा गोप्यः स्वस्याधिकारतः। इसका अर्थ हुआ कि भाई जब सुखदेव जी तो कह रहे हैं कि समवेता मिलकर के गाया, फिर आप उसमें 19 प्रकार की क्यों कह रहे हैं? समवेता का तो शब्दार्थ ये होता है कि सबने मिलकर के गाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 19 प्रकार की ये स्वस्याधिकारतः 19 विधाम स्तुतिम, ये 19 प्रकार की स्तुति है। अपने अपने अधिकार की बहुत सी गोपियां अपने अपने टोल में गाती हैं। समवेता का उन्होंने ये अर्थ लगाया कि जैसे सात्विकी है, उनका टोल अलग है। सात्विकी राजसी है, उनका टोल अलग है। सात्विकी तामसी है, उनका टोल अलग है। राजसी सात्विकी है, उनका अलग है। राजसी राजसी है, उनका अलग है। राजसी तामसी राजसी का अलग है। तामसी तामसी का अलग है। यानी 9 उन्होंने कुमारिकाओं के लिए दिया, 9 ऊढ़ा अन्य पूर्वा जो विवाहिता थी गोपियां, 9 दूनी 18 और एक निर्गुणी गुणातीत गोपी। इस तरह से उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने 19 प्रकार की
ये स्तुति गोपी गीत में बताई। अब 19 प्रकार की गोपी जो उन्होंने बताई, तो 19 प्रकार के यूथ भये। संवेता का उन्होंने अर्थ लगाया कि 19 प्रकार के यूथ भये। ठीक है, हमने इस प्रश्न को किया भी था एक बार। कोटा वाले पुरुषोत्तम लाल जी बहुत प्रसिद्ध गोसाई थे। हमने कहा गोपियां तो वस्तुतः सभी निर्गुणी थीं, क्योंकि जहूर गुणमयम देहम, वहां ये भेद तो हमको अच्छा ही लगा। तो उनका लीला दृष्टि से, लीला दृष्टि से सब कुछ संभव है, क्योंकि ये लीला दृष्टि, इसको समझना ये बहुत कठिन है। अरे जिस लीला दृष्टि को ब्रह्मा जी नहीं पा सके, जिसको लीला दृष्टि को इंद्र नहीं पा सके, जिस लीला दृष्टि को गरुड़ नहीं पा सके, जिस लीला दृष्टि को सती जी आद्या पराम्बा वो भी नहीं पा सकी, सबको मोह होता गया। बड़े बड़े बुद्ध मोह ही, बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं, जड़ भी मोहित होते हैं। इसीलिए निर्गुण रूप अति सुलभ है, और सुलभ न जाने कोई वो सगुण रूप बड़ा कठिन है। बड़े बड़े मुनियों को भी भ्रम होता है, ज्ञानियों को भी होता है। तो लीला दृष्टि, ये जो उन्होंने उत्तर दिया था, उस पर हमें चुप होना पड़ा। चाहे हमको ये वर्गीकरण प्रिय हो चाहे न हो, परंतु लीला दृष्टि से भगवान सब प्रकार की लीला करते हैं, ये निश्चित बात है। करीब बहुत पुरानी बात है, जब आए थे हम, 40 साल की बात हो गई। एक वृंदावन के नामी कथावाचक थे, नाम नहीं बताएंगे, उनकी कथा हो रही थी। उड़िया बाबा का स्थान है वहीं दावानल पे। बड़े विख्यात कथावाचक थे, और उन्होंने एक श्लोक का अर्थ किया। वन बाबा बैठे थे। वन बाबा एक वृंदावन के, अब तो नहीं रहे महात्मा, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई थी वृंदावन में, विद्वान भी थे और हमारे बड़े प्रेमी थे, यहाँ कई बार आए भी। वो उस श्लोक को सुन करके सभाई में बिगड़ गए और तिरस्कार किया उनका, जबकि वो प्रसिद्ध कथावाचक थे। श्लोक था, एवं धार्ष्ट्यानुशति कुरुते मेहनादीनि वास्तव स्तेयो पायर विरचित कृत ही सुप्रतीक इवास्ते इत्थम स्त्रीभि सभय नयन श्री मुखालोकनी भी व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी न ही उपालब्धुम इच्छत। ये बाल लीला का ये प्रसंग है कि हे यशोदा रानी, जब हम अपना घर लीप पोत के बैठती हैं तो तुम्हारा लाला मेहनादीनी आकर के मी सेचने धातु है, लघु शंका कर देता है। उन्होंने अर्थ किया,
अच्छे लिपु पुते घर में उषति, वास्तव जहां पर गृह में हम लोग रंगोली बनाते हैं, पूजा करते हैं। अब यहां प्रथा नहीं रही, उधर है दक्षिण में भी हर गृहिणी पूजा करती है देहरी की। पहले वो आंगन को लीपती है इस भाव से कि घर में लक्ष्मी जी के निवास है। प्रातः काल आती हैं तो उनको लिपा पोता घर मिलना चाहिए, घर में लक्ष्मी के निवास रहता है, ऐसी भावना रहती है। तो उन्होंने अर्थ किया सभा में लघुशंका आदि, तो वो बैठे थे, वो बहुत बिगड़ गए सभा के बीच में, क्योंकि इस श्लोक का जहां अर्थ किया है हमने पढ़ा है, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी आदि ने, गौड़ीय आचार्यों ने, तो वहां उन्होंने अर्थ किया है कि जो जगत के आदि मूल कारण भगवान है, उनके जो विग्रह है मलमूत्र आदि से रहित हैं। हमारे यहां भी रसगो ने भी कहा, बिहारिन देव जी ने, जो स्वामी हरदास जी के प्रधान थे, इनके मल मैथुन कछु नाही, ए दिव्य देह बिहरत बनमाही। जैसे पांच भौतिक शरीर में मल मैथुन होता है, अरे खाओगे तो शौच भी जाना पड़ेगा, और वैसा वहां कुछ नहीं है। यहाँ के रसिक भी योगी मानते हैं, और भी रामायण में भी लिखा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जानी अधिकारी। चिदानंदमय वपु है आपका। तो उन्होंने, गोस्वामी पादों ने ये अर्थ किया, और ठीक है, परंतु ऐसा भी आचार्यों ने अर्थ किया है, भगवान अपनी माया शक्ति से सब कुछ दिखाते हैं। वे युद्ध स्थल में श्रीमद् सुखदेव जी लिखते हैं कि भीष्म ने जब स्तुति किया, अंतिम समय में श्री कृष्ण गए, तो भीष्म जी ने कहा, कृष्ण सामने खड़े थे, शिति विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभम अभिससार मदवधार्थम स भवतु में भगवान गतिर मुकुंदा। सुखदेव जी लिख रहे हैं, कोई आचार्य की टीका नहीं है, मूल ही है। तो मूल में तो कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। आचार्य टीकाओं में तो अपने अपने संप्रदाय का भेद पड़ जाता है, और संप्रदाय भेद से कोई व्यक्ति होता है उदार, जैसे हमारे बाबा थे तो सबका सम्मान करते थे, अन्यथा ये भेद सब जगह बना रहता है। हमारे आचार्य ने ऐसा कहा, हमारे आचार्य ने ये सही है, और आचार्यों के प्रति हीन भाव प्रायः दिखाई पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए, जो वस्तुतः नामापराध है। परंतु शुद्ध भक्ति का उपदेश करने वाले कोई महापुरुष होते हैं, सब नहीं होते हैं। तो ठीक है, वहां पर तो आचार्यों की टीकाएं अलग अलग हैं। यहां तो मूल ही सुखदेव जी कह रहे हैं कि भीष्म जी ने कहा कि जब मैंने बाण मारे कृष्ण को,
युद्ध स्थल की बात है, कृष्ण के सारथी थे, अरे अर्जुन के सारथी थे, और जब भीष्म से युद्ध हो रहा था, दुर्योधन ने बहुत उत्तेजित किया दादाजी को कि आप तो सदा हृदय से पांडवों की ओर रहते हो, नहीं तो आपके लिए पांडव क्या है, कुछ नहीं, इतने दिन हो गए लड़ते आपको। तो उन्होंने भागते थे, जानते थे कि अर्जुन सच्चे मन से लड़ नहीं रहा है। अर्जुन हमको नर्व बाण मारता है, कैसे हाथ उठेगा? जिसकी गोद में जिसकी दाढ़ी पकड़ पकड़ खेलते थे, उसके प्रति कैसे बाण कठोर चलेगा? वो तो चल ही नहीं सकता। वो तो पहले गीता के पहले कहा कि कथम भीष्मम अहम संख्ये और द्रोणम च मधुसूदन और ईशु भी प्रतियोत्सामी। अरे पूजा और हरिसूदन, प्रतियोजन भी नहीं हो सकता है। एक तो होता है युद्ध, एक होता है प्रतियुद्ध। युद्ध और प्रतियुद्ध में है कि हमने पहले आपको मारा, ऑफेंसिव हम थे, आप डिफेंसिव थे। अच्छा, डिफेंस पर अगर आपने गोली चलाई या बाण मारा तो आपको अदालत छोड़ देगी, ये डिफेंस का केस है भाई। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि ऑफेंस तो दूर, डिफेंस में भी नहीं लड़ सकते दादाजी से और गुरुजी से, ये प्रति इसीलिए लगाया गया। अर्जुन कितने बड़े भक्त थे। कथम भीष्मम अहम, भीष्म संख्ये द्रोणम च मधुसूदन अरे ईशु भी प्रतियोत्स्यामि। तो भीष्म जानते थे कि ये हमसे युद्ध ठीक से कर नहीं रहा है अर्जुन, इसके मन की चोरी हम जानते हैं और हमारे भी मन की चोरी जानता है। सब युद्ध नकली चल रहा है, दोनों ओर से मामला गड़बड़ है। उधर से दुर्योधन उत्तेजित करता था भीष्म को, वो भी जानता था कि दादाजी मन से नहीं लड़ रहे हैं। तो अर्जुन को उत्तेजित करने के लिए कृष्ण को भीष्म ने बाण मारे। बोले अर्जुन के अंदर उत्तेजना तभी आ जाएगी, कृष्ण से बढ़ के प्यारा कोई नहीं इसको, और जब मैं कृष्ण पर प्रहार कर दूंगा उस समय अर्जुन का सब मेल टूट जाएगा, जितना आप प्रेम है। जब ये जगेगा और जब मुझे मारेगा, ऐसे नहीं मारेगा। अर्जुन है रिजु, माने बहुत सीधा है, रिजु से अर्जुन बना है। इसके हृदय में कोई छल वल कोई है ही नहीं है, ऊपर से नीचे तक एक जो बाहर भीतर निश्चल है। ये अर्जुन हमें कहीं मार सकता है, हमको इसके हाथ से मरना है। और कैसे ये मारेगा? जब मैं कृष्ण को मारूंगा तब ये मारेगा मुझे, ऐसे नहीं मार सकता। तो भीष्म ने ये सोच करके बहुत कठोर बाण लिए, अति कठोर कर्कश बाण लिए, और अर्जुन को छोड़ करके, युद्ध का नियम था कि महारथी महारथी से लड़े। हाँ, ये कोई पराक्रम की बात नहीं है कि जिसके हाथ में डोर है, रथ की अस्त्र नहीं है, उसको मारना ये पराक्रम की बात नहीं होती है। लेकिन भीष्म का लक्ष्य क्या था? भीष्म का लक्ष्य था अर्जुन के हृदय में आग लगा दूं। जब इसके हृदय में आग लगेगी, जब ये बाण मारेगा मुझे, ऐसे नहीं मार सकता। तो उन्होंने कृष्ण को बहुत तीव्र बाण मारे। बाण ऐसे कठोर थे कि उनके कवच को तोड़ करके उनके विग्रह में घुस गए। सारा कवच जो कृष्ण का था उसको तोड़ दिया भीष्म ने। आखिर भीष्म थे। महाभारत सार में लिखा है कि जिस समय उन्होंने क्रोध किया तो भीष्म ने जब बाण चलाया कृष्ण पर तो हनुमान जी ने हुंकार किया, अरे क्या करते हैं। तो उन्होंने ऐसे बाण मारे हनुमान जी को नीचे आ पड़े।
और उन्होंने कहा कि भीष्म, महाबली भीष्म, मुझे रावण के बाणों से भी ऐसी पीड़ा नहीं हुई थी जैसे आपके बाणों से हुई। रावण के बाणों से भी ऐसी पीड़ा नहीं हुई थी। तो भीषण कर्म करने वाले थे, जब भी तो भीष्म नाम पड़ा उनका। तो उन्होंने ऐसे बाण मारे कि सारा कवच टूट गया। और भगवान भी क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारा सारा शरीर लोहू लुहान हो गया, रक्त की धारा बहने लग गई। चारों ओर कृष्ण रक्तमय हो गए। और यहां पर जो प्रमाण दे रहे थे रूप गोस्वामी जी टीका में, बात उनकी भी सही है कि ये पांच भौतिक शरीर नहीं है, इसमें खून वून कुछ नहीं है। तो दूसरे आचार्यों ने जो अर्थ किया कि भगवान लीला दृष्टि से सब दिखाते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है और सब सही है। गलत है वो जो किसी आचार्य में हीन भाव रखता है, अपनी अपनी भावना है। तो रक्त से सन गए तो भीष्म कहते हैं शित विशिख हतो, अरे ऐसे पहने बाण मैंने मारे थे। शित माने बहुत पहने थे, छठे छठे बाण। विशीर्ण दंशा, और जिन कृष्ण का सब कवच वच कट गया था। और क्षतज परिप्लुत, क्षतज कहते हैं रक्त से ऊपर से नीचे तक परिप्लुत ना गए। ऐसा क्यों हुआ? बोले कृष्ण भी चाहते थे कि अर्जुन के हृदय में आग लगे। ये नरम बाण मार रहा है, ये मार नहीं रहा है। ये तभी मारेगा जब मेरे प्राण संकट को देखेगा, नहीं तो मार नहीं सकता भीष्म को। इसके हाथों से कठोर बाण, इसका सिर कट जाएगा तब भी नहीं निकलेगा, और मेरे ऊपर चोट आएगी तब निकलेगा। ये सब भक्तों की विचित्र लीला है, ये सब लीला है। तो हम ये कह रहे थे कि वहां पर जिन आचार्यों ने मेहनादीनी का अर्थ किया है कि जाके लघुशंका कर आवे और शौच कर आवे, ऐसा भी कुछ लोगों ने अर्थ किया है। वो सब लीला दृष्टि से सब संभव है, जब भगवान रक्त आदि दिखा सकते हैं। जिस आचार्य ने ये तिरस्कार पूर्व बड़ी सभा में ऐसा कहा, उनका अन्वय कैसा था इसका मेहनादीनी का? किनका? इन्होंने ये अपना भारत की सूर्या बाबा की जहां जो कथा हो रही थी। हाँ, उन्होंने कहा था मी सेचने धातु है, पानी का मटका लुढ़का दिया। गोस्वामी जी तो महाराज जी वहाँ लिखे हैं कि ये जोग माया ने प्रतीति कराया, बोल के वैष्णव कुसुम है। जोग माया ने प्रतीति कराया, ये विसर्जन इत्यादि, वो जोग माया प्रतीति कराया। वहाँ तो जीव गोस्वामी पाद भी लिखे हैं कि विसर्जन की, हाँ, जोग माया ने प्रतीति कराया। लेकिन वहाँ ये भी अर्थ दिया है जगत जन्म मल आदि धन से रहित है, इसलिए ऐसा करनी चाहिए, ये भी लिखा। यही बनवाना जी कह रहे कि चाहे कुछ भी हो, साधारण जनता पांच भौतिक शरीर को विचार रखेगी, इसलिए उसके भाव की रक्षा के लिए यही अर्थ करो, उनका ये कहना था। और ऐसी भ्रांति हो जाती है। आज हमारे पास ही एक, अभी नहीं आया, बड़े संत थे कोई, वो संस्कृत में ही बोलते हैं, कह गए थे आने का, यहाँ नहीं आए। खैर, वो विद्वान हैं और उन्होंने जाकर के प्रश्न किया ऊपर कि हमसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, इतना कृष्ण के संतान द्वारका में भी, वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और मैं भी बहुत उत्तर देता हूँ, विद्वान है, लेकिन हमारे हृदय में कोई कोई बात कभी खटकती है। हम आपसे अब व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं, ये मामला क्या है? तो हमने संस्कृत बोलते थे, संस्कृत में बता दिया। अब आते तो कथा हम विस्तार से बताते, क्योंकि सवेरे के समय हम हमारा दूसरे कार्य में रहते हैं, नहीं आए इस समय। तो अब जो ये प्रतीति करा देना, ये सब कुछ संभव है लीला दृष्टि से। तो जब लीला दृष्टि से हम ये कह रहे थे कि जब ऐसी वस्तुओं की प्रतीति हो सकती है, तो जो राजस तामस आदि भेद किया है वल्लभाचार्य ने, वो भी सब सही है।
तो समवेता का अर्थ ये है कि अपनी टोल के हिसाब से सबने गाया। तो अब जो हम अर्थ कर रहे हैं, ये मानवीयों का टोल जो था, ये उनकी भावनाएं बता रहे हैं। ये मतलब 19 टोल थे। हाँ, 19 प्रकार के टोल थे। हाँ, उनके हिसाब से। तो जो माननीय थी, जिनमें मान का भाव था, वो मान का भाव रास के प्रारंभ में ही आ गया था। एवं भगवता कृष्णालब्ध माना महात्मनः, तो उस मान की बात चल रही थी और माननीयों का ये श्लोक ये चल रहा है। अब इस पर आज और थोड़ा सा विचार कर रहे हैं मान के ऊपर। यद्यपि 2-3 दिन पहले भी मान पर बहुत कुछ बता चुके हैं, किंतु जितना कहो उतना कम ही। तो देखो भाई, महात्माओं ने 3 प्रकार की दृष्टि बताई है, वर्गीकरण जिसको। एक तो हमारे लोगों की दृष्टि है विषय दृष्टि या बहिर्मुख दृष्टि। इसको उपनिषद में कहा गया परांचिखानि व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। वेद में बात लिखा गया कि हर जीव संसार में बहिर्मुख है, विषय दृष्टि है, क्योंकि इंद्रियां जितनी हैं बहिर्मुखी हैं। आंख बाहर देखती, भीतर नहीं। भीतर आपको देखना है तो वो एक्सरे कान है बाहर का सुनता है, भीतर का सुनना है तो स्टेथोस्कोप लगाता है। वो डॉक्टर देखा होगा, कान में आला ऐसे ऐसे करता है। सब इंद्रियां बहिर्मुख है। नाक है बाहर की सुगंध दुर्गंध लेती है, भीतर की लेने लग जाए तो बैराग हो जाए, अपने शरीर से ही घृणा हो जाए, क्योंकि नित्य यहां बदबू ही बदबू है, नित्य यहां गंदगी है। इस शरीर से इतना बैराग हो जाएगा महाराज कि आप कभी तो ये सब इंद्रियां बहिर्मुख हैं। तो ये बहिर्मुख दृष्टि एक तो ये होती है जो समस्त संसार में जीवों की है। और भगवान ने भी यही कहा। उन्होंने 2 भेद किया है भगवान ने गीता में। उन्होंने दृष्टि या निष्ठा कहा है। 2 निष्ठा होती है, एक विषय निष्ठा, एक आत्मनिष्ठा। इसी को उन्होंने कहा है या निशा सर्वभूता नाम अतस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इनके लिए जो दिन है उनके लिए रात है, उनके लिए रात है, उनके दिन है। यानी विषय निष्ठा में संसारी जागता है, आत्मनिष्ठा में सो जाता है। इस श्लोक का सीधा अर्थ हुआ। और दूसरा यह है कि जो महात्मा है वो विषय निष्ठा में सो जाता है, आत्मनिष्ठा में जागता है। लेकिन जब लीला दृष्टि में चलोगे तो आपको 3 अर्थ करना पड़ेगा, 3 दृष्टि रखनी पड़ेगी। विषय निष्ठा, विषय दृष्टि, आत्मदृष्टि, आत्मनिष्ठा, और तीसरी है परमात्म दृष्टि, परमात्म निष्ठा। आप कहोगे ऐसा भाई भेद करने की जरूरत क्या है? बोले बाल भेद करने की जरूरत यह है कि लीला दृष्टि में आत्मबोध आत्मज्ञान बाधक है। बोले इसका आधार क्या है? बोले आधार क्यों नहीं है? बिना आधार के कोई बात नहीं होती है। देखो भाई, भगवान ने कहा 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि परम ज्ञान क्या है? तद विद्धि प्रणिपाते न और परिप्रश्ने न सेव्या। तुम संतों के पास जाओगे 34-35वें श्लोक में, तो वहां पर सेवा करोगे, उनकी शरण में जाओगे। ज्ञान ऐसे नहीं होता है, शरण में जाओ, उनकी प्रणिपात करो, उनके पास जाकर के, हृदय में छल कपट नहीं, और सेवा करो।
तब तुमको उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो परम ज्ञान देंगे। बोले महाराज उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, आप ही बताओ। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, उस ज्ञान को जानने के बाद फिर दोबारा मोह नहीं होता है। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, और यस्मिन यस ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव यस्मिन सर्वाणि येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो वै। बोले उस ज्ञान से क्या होगा, उसकी दो दृष्टियां हैं। एक तो तीसरी में पहले क्या है, विषय दृष्टि तो खत्म हो गई, वो तो आप उसकी चर्चा नहीं करना है। अब यहां पर है उस ज्ञान की दो दृष्टियां हैं, दो पहलू हैं, जैसे 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। ये न सर्वाणि भूतानि, एक तो ये पहलू है कि समस्त भूत जितने भी आत्मा है तुम अपने में देखोगे, आत्मस्वरूप में। ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि, ये आत्मदृष्टि हुई। सब अंतरात्मा प्रत्यक्ष चैतन्य जो है उसमें सब कुछ देखोगे। बोले ये और, बोले इसके आगे और है। ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन, अथो, अथो जो है उससे विच्छेद कर देता है। अथो मई, उसके बाद मेरे में तुम देखोगे, वो परमात्मा दृष्टि अलग है। तो आत्मदृष्टि, परमात्मा दृष्टि और विषय दृष्टि। तो अब इस यहां पर मान की बात चल रही है, गोपियों ने मान किया। इस मान का रसभरा अर्थ हम पहले कर चुके हैं कई दिन तक, अब उसका सैद्धांतिक पहलू ले रहे हैं। अब उन बातों को दोबारा हम नहीं दोहरा सकते क्योंकि बड़ा लंबा विषय है। सिद्धांत की बात चल रही है कि जब मनुष्य, एक मान होता है विषय दृष्टि का, जिसको अहम कहते हैं। अब तीनों दृष्टि के 3 बातें हैं, वो हम लोगों को होता है। तुम जानते नहीं हम कौन हैं। एक दुख में काम कर देंगे, हमने शरीर का मान आ गया। अभी मैं पैसे को पानी की तरफ फेंक सकता हूं, धन का मान आ गया। किसी स्त्री को जरा सभी सद्भावना से बोल दो, कैसे बोलता है, बहन जी कह रहा हो तभी चुप है, तो ये क्या रूप का मान आ गया। ये सब जितनी भी बातें हैं विषय दृष्टि में होती है। और आत्मदृष्टि भी बाधक है। आत्मदृष्टि माने केवल प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा की बात नहीं हो रही है। अपनापन, यानी जिस समय, यही एक बड़ा भारी भेद है। कांता भाव और सहचरी भाव में यही भेद है, और ये बड़ा सूक्ष्म भेद है। कांता भाव में आत्मदृष्टि रहती है, सहचरी भाव में आत्मदृष्टि नहीं रहती। ये बड़ा भारी भेद है। कांता भाव में मेरे पास श्री कृष्ण आवे ऐसा विचार आ जाता है, और सहचरी भाव में क्या है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि बड़ी अच्छी सेवा देख करके सखी सहचरी की, दासी की, कुछ भी कह लीजिए, श्री राधिका रानी बड़ी कृपाल हैं। बड़ी सुंदर सेवा देख करके जब आप कोई सेवा करता है तो उस पर मन प्रसन्न हो जाता है, और हम सोचते हैं हम इसको क्या दे दें। सेवक के अधीन होना पड़ता है। भगवान सेवक के ऋणी हैं, सेवक के अधीन हैं। उसी तरह से श्री लाडली जी भी हैं।
तो लाडली जी ने बड़ी सेवा देख करके विचार करने लगी, इसको मैं क्या दूं। परम उदार है। तो विचार करते करते उनके मन में आया कि इसको कृष्ण को ही दे दूं। सबसे प्रिय हमारे यही कृष्ण है, बड़ी उदार है। उन्होंने श्याम सुंदर से कहा कि हे प्यारे, आप इसके पास जाओ, हमारी आज्ञा है। अब देखिए, वहां कहीं स्वार्थ नाम की चीज नहीं है, एकाधिकार की बात नहीं है, ऐसा दिव्य प्रेम है। वहां सापत्य भाव वगैरह कहां है? वो तो उस प्रेम की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो श्याम सुंदर उनकी आज्ञाकारी हैं। उनका जैसी आपकी आज्ञा है लाडली जी, हम जा रहे हैं, परंतु हमारे जाने से ये प्रसन्न नहीं होगी। बोले नहीं, आप जाओ। फिर श्याम सुंदर ने कहा कि मैं आपसे सच बता रहा हूं, ये हमें नहीं चाहती है। श्री जी बोली, अरे आप जाते जाओ ना। तो गए, विशेष स्नेह के कारण भेजा श्री जी ने। यदि स्नेहाद राधे दिशसी रति लामपट्य पदवी। बड़ा स्नेह लाडली जी का, बड़ी दयामयी है, बड़ी कृपामयी है, बड़ी वात्सल्यमयी है, बड़ी उदार है, बड़ी दाता है, बड़ी रिझवार है, बड़ी करुणामयी है। जरे क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इनको रूप यही दर्शावे। तो गए श्याम सुंदर। ये जो आज्ञा दी गई थी, ये सहचरी के सामने दी गई और सहचरी को कहा कि तू भी जा। अब आज्ञा तो टाली नहीं जा सकती है, न श्याम सुंदर टाल सकते हैं, न सहचरी टाल सकती है। जैसा आज्ञा दिया तो वैसा जाना पड़ा। यदि स्नेहाद राधे दिशसी रति लामपट्य पदवी। तो हुआ क्या, गतम ते स्वप्रेष्ठम। गई, ठीक है, आप आज्ञा कर रहे हो, तुम जा रहे, परंतु श्री कृष्ण जिससे रति करते हैं, रमण करते हैं, वो अपना स्वात्म संपादन तादात्म्य कर देते हैं उसके साथ। कृष्ण जिसको भी जो देते हैं वो अपना सब कुछ दे देते हैं, वो भी तो परम उदार है। ये उनका नियम है। तो साधारण प्रेम तो है नहीं संसार का। मतलब ही यार किसके, बोले दम लगाए खिसके। अच्छा, अगर छंद भवंत अति विलंबे न समय आता। आगम्यता मात्र, इन्हीं का प्रश्न था। हाँ, ये जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य हैं, विद्वान हैं। तो यद्यपि विलंबेन समयाता भवन्तः भवतां प्रश्नस्य मया विस्तरेण उत्तरम दातुं परंतु इदानीं न शक्यते। हाँ, अच्छा, तो वो हम कह रहे थे कि श्री कृष्ण निजात्म संपादन करना चाहते हैं। सर्वस्व दान, सबसे बड़ा दान। वहां पर पहुंच करके जो सहचरी है वो विचार कर रही है कि मेरा कृष्ण से रति लामपट्य का कोई न मेरी इच्छा है और न रुचि है। तो मैं अब क्या करूं, श्री लाडली जी की आज्ञा है और उनकी आज्ञा से कृष्ण भी आ गए हैं और मैं भी आ गई हूं इस कुंज में। तो अपनी निष्ठा को मैं कैसे बचाऊं?
फिर वो देखिए कितनी कठिन बात है कि पानी में जाकर के डूब करके भी और नहीं भीजना। कृष्ण मिलन में भी कृष्ण रस में नहीं डूबना, ये है राधा दास्य। ये कितना कठिन है। तो पहुंच गई, श्री कृष्ण आ गए, निकुंज में शैया पर बैठ गई, बैठी महाराज। रसराज कृष्ण बैठे, बोले तुम भी बैठो। बैठी। यदि स्नेहाद राधे दिशसी रति लांपट्य पदवीं गतम ते स्वपृष्ठम तदपि मम निष्ठाम शृणुयथा। ठीक है, तुमने कहा, मैं चली गई। अच्छा, आज्ञा का निर्वाह ठीक से करना है। आज्ञा का माने कि आज्ञा पालन क्या होता है? ऐसा थोड़ी है कि हमने कहा पानी लाओ, क्या पानी लाओ पानी लाओ, हाथ में यानी हम खींच करके काम कर रहे हैं, इसको तो सेवा नहीं करते। सेवा तो वो होती है कि जिसमें रुचि है, प्रेम है और मनोयोग है। तो देखिए कितना दुधारी धार है कि वो सारा कार्य उनकी रसराज की सेवा रस पद्धति से करना है, निष्ठा भी बचाना है। ये कितना कठिन है। हाँ, डूबना भी। गतम ते स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठाम शृणुयथा। गई और उसने जातिमान कटाक्षय आलोके, तिरछी चितवन से देखा कृष्ण को, जैसे बड़ी चतुर नायिका होती है और मिलन में जो जो क्रियाएं होती हैं उसमें कोई कमी नहीं, और कृष्ण भाग नहीं सकते। और देखो कटाक्ष का और मुस्कुराहट का जोड़ा है। यदि खाली मुस्कुराहट है तो मामला गड़बड़ है, कटाक्ष है खाली तो भी मामला गड़बड़ है। दोनों का जोड़ा है। आता है ना वो गोपियों ने कि तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सब्रीड हासनयनम हसितावलोकम। तो हसितावलोकम से ही जाकर के पूरा विधान बनता है। ये रस का विषय है ना, इसलिए तो अब उसके साथ साथ मुस्कुराना भी चाहिए, क्योंकि खाली नेत्रों से तिरछे देख दिया और होठों में मुस्कुराहट नहीं है तो फिर क्या है? कुछ नहीं है। तो देखिए उसने किया कटाक्षै आलोके और स्मित सहचरैर, मुस्कुराई भी। अच्छा, मुस्कुराने के बाद अरे खाली ठग भी मुस्कुरा सकता है। अगर उसका अपने अनुभव नहीं आया, रस की निष्पत्ति कैसे होती है? विभाव भी हो, अनुभाव भी हो, संचारी भाव भी हो। अनुभाव क्या है? सब सात्विक भाव, शरीर पर उससे विकार आ जाना, सात्विक भावों का, और ये सब ये भी आना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे पता पड़ेगा नायक को? तो अनुभाव भी आ गया। देखिए कटाक्षै ही आलोके स्मित सहचरैर जात पुलकम। हाँ, उसके बाद समाश्री श्याम उच्चई ही, ये भी हुआ। परंतु अनुभूति क्या हुई? ये विचित्र बात थी। ये कृष्ण भी नहीं जान पाए और राधिका रानी भी नहीं जान पाई। अनुभूति का विषय अलग है। अनुभूति क्या है? कटाक्षी रालोके स्मित सहचरीर जात पुलकम और समाश्लिष्याम उच्चई रथ च रसये त्वत् पद रसम। अनुभूति है भाई कि मैं राधिका रानी के चरण से लिपट रही हूँ, वो गौर चरण है। प्यारी जू के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई। ताप शाप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दबन कुंज भवनचारी। रास माहि बिहरत जित दूष रहित संगी, वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी।
शरणागत पतित पावन अभय विरद माने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। प्यारी जू के चरणारविंद शीतल सुखदाई। रसये त्वदपद रसम, ये कितनी विलक्षण स्थिति है कि वहां पर उस स्थिति में, इसीलिए तो कहा है सहचरियों ने कि श्री राधिका रानी बैठी हैं तो बोली कि रहो दास्यं तस्याः किमपि वृषभानोर्व्रजयस्य व्रजवरी यशः पुत्र्या पूर्णौ प्रणय रस मूर्तेर्यधि लभे तदा न क्यों धर्मई किम उस, एक मिनट पीछे बोला करो, रस निकल जाता है। तदा जब बोलना तो इसके मैंने उसमें कुछ अपना मन नहीं डूबेगा तो मामला खुला रहता है। तदा न क्यों धर्मई किमु सुरगणई किंच विधिना अकिमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किं। श्याम का जो प्रिय मिलन है, तो ये है आत्मदृष्टि। ये आत्मदृष्टि से ये अर्थ नहीं लगाना कि वो प्रत्यक्ष चैतन्य जो आत्मबोध की बात नहीं, वो छोड़ दो। हम जो आत्मदृष्टि कह रहे हैं वो ये है। तो पहली थी विषय दृष्टि, उसका तो अत्यंत नाश हो गया, वो तो खत्म, यहां है ही नहीं है। दूसरी है आत्मदृष्टि और तीसरी है परमात्म दृष्टि, यानी कि एकमात्र उनके ही सुख में सुख रखना, अपनी सत्ता खत्म हो जाना। तो कुछ महापुरुषों का ये मत है कि जो गोपियों के अंदर मान हुआ था, उस मान में ये आत्मदृष्टि थोड़ी आ गई थी। कुछ ऐसा भी मत है। एकमात्र तत्सुख सुखता की दृष्टि, यानी श्री कृष्ण सुख सुखता की दृष्टि से कुछ नीचे आ गई थी बात। ऐसा भी कुछ आचार्यों का मत है कि ये इस प्रकार का मान था। अभी इस मान की व्याख्या और चलेगी, क्योंकि ये मान बड़ा सूक्ष्म है और माननी का ही ये प्रसंग चल रहा है, इसलिए हमको विस्तार से थोड़ा सा, विस्तार से तो नहीं कहना चाहिए, विस्तार से तो कोई शेष सनकादिक भी नहीं कह सकता रस को, लेकिन थोड़ा सा अभी इसका दर्शन और बाकी है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस्त्वं विचिन्वते नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाः शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्।
उस पर भी कुछ विचार प्रकट होना चाहिए। हमने उनसे पूछा कि भारतीय संगीत ही रास में था और भी कुछ था क्या? तो जरा से चौंके, बोले आपका अभिप्राय हम नहीं समझे। हमने कहा आप भारतीय संगीत से मतलब क्या समझते हैं? बोले भारतीय संगीत है जैसे अलग है, पाश्चात्य संगीत अलग है। तुमने कहा क्या समझते हैं, पाश्चात्य संगीत यहां नहीं था क्या? बोले ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हमने कहा ऐसा तो मिलता है। बोले ऐसा कैसे आप कहते हैं? हमने कहा भाई असल में इसको जानने के लिए थोड़ी संगीत की भी तो जरूरत पड़ती है, खाली संस्कृत पढ़ने से तो कुछ काम नहीं चलता है। अरे हमने कहा भाई भारतीय संगीत में मेलोडी होती है और पाश्चात्य संगीत में हारमोनी होती है, ये बहुत बड़ा अंतर है। यानी हमारे हमने संगीत के विद्यार्थी थे, हमने थोड़ा हारमोनी भी पढ़ा था क्योंकि हमारे कोर्स में था एक पेपर वेस्टर्न म्यूजिक का, तो उसकी जितनी सिम्फनी वगैरह थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ा। तो वहां ऐसा होता है कि जैसे एक ट्यून चल रही है, हम पहले काले को खरज मान रहे हैं, तो पाश्चात्य संगीत में वही ट्यूनिंग पहले काले की जगह तीसरे काले से भी बजेगी, पहले से भी बजेगी और नीचे भी बजेगी। कई पिच से वो चीज चलती है, तो उसको हारमोनी कहते हैं कि यानी एक साथ जो खरज की पिच है उसको न मान करके दूसरे खरज को मान करके यानी अलग अलग वो ऐसी पिच को मान करके वो ध्वनि बजाई जाती है, जिसको हारमोनी कहते हैं। और इसमें ये हमारे भारत में नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज आप कैसे कहते हैं? हमने कहा भाई देखो हम क्या कहते हैं, स्वयं तुम शब्द देखो। अरे जो अनंत कलाएं जहां से प्रकट होती हैं वो भी तो एक कला है, और वो कोई कला बची नहीं रास में, तो ढूंढोगे तो वहां भी तुमको मिलेगा। हमने कहा देखो हम प्रमाण देते हैं कि जिसने गाया रास में संगीत, जो एक खरज जो एक पिच पर सारा रास मंडल चल रहा था, सारा असंख्य गोपियां असंख्य कृष्ण एक ही उसमें गा रहे थे, वो कोई एक निकली और उसने उस पिच को छोड़ करके काची समम मुकुंदे न पहले तो कृष्ण के साथ गाती थी और फिर स्वर जाती अमिश्रिता, उस स्वर जाति माने उस पिच को, स्वर जाति क्या होती है? विभिन्न स्वर जातियों का एक सप्तक बनता है, यानी 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं, उसका एक सप्तक बना, मंद्र सप्तक बना, मध्य सप्तक बना, तार सप्तक बना। अच्छा अगर उसको मंद्र मध्य में गाया जाए तो वो अमिश्रित नहीं होगा, क्योंकि पिच तो वही है। अमिश्रित वो होता है जबकि पिच बदल दी गई। तुमने कही क्या हारमोनी नहीं क्या? तो और इसीलिए इसको ये सब केवल लाडली जी की कृपा से ही समझ में आता है, अक्कल का घोड़ा दौड़ाने से समझ में नहीं आता है। पिच बदलने का साधारण शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि राग बदल बता रहे हैं। पिच बदलने का ये अर्थ होता है कि उसी गाने को, उसी धुन को हमने दूसरे सप्तक यानी खरज बदल करके गाया। हारमोनी कैसे बनती है ये हम बताने। जैसे एक गाना सुना होगा आप लोगों, ट्रांजिस्टर में आता है देशभक्ति का, हम होंगे कामयाब एक दिन।
उसमें वो जो जनाना पिच है वो अलग है, मर्दाना पिच अलग है। वो नीचे गया वो ऊपर गया। हाँ, तो उस तरह से हारमोनी बनती है। राग भी बदलते हैं वहां राग नहीं होता पाश्चात्य संगीत में, वहां पर ताल नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ ताल, हमारे यहाँ की कला तो एक विचित्र है, वहां रिद्म होता है और स्ट्रोक्स होते हैं, तो अलग अलग रिद्म है, उसके अनुसार उस गति को वो लोग उससे फॉलो करते हैं। तो इस तरह से राग न होने से वहां पर कहीं भी किसी को खरज मान लिया, दूसरी धुन को ले लिया, तो इस तरह से दूसरी धुन लेना मतलब दूसरा राग लेना। वैसे एक ही धुन को भी अलग पिच से गाते हैं तब भी हारमोनी बनती है, और एक साथ 2-3 ध्वनियों का कॉम्बिनेशन चलता है तो भी हारमोनी बनती है। हारमोनी कई तरह से बनती है। तो वो अमिश्रता जो था वो हारमोनी ही तो थी, और उस हारमोनी को इस तरह से गाया कि श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। और पूजिता तेन प्रियता साधु साधु, वाह वाह, सब रास मंडल में वाह वाह करने लगे कृष्ण खड़े होकर के, जितने कृष्ण थे आश्चर्य में देख करके ये क्या हुआ। और फिर यही नहीं कि आलाप लिया गया या स्वर विस्तार किया गया, एक विशेषता देखिए, उसी अमिश्रित स्वर पर उस ध्रुपद की रचना करके गा दिया, कंपोजिशन भी तुरंत। तदेव ध्रुवमन्ये तस्यै मानम च बहुवदाद, बहुत बड़ा मान दिया। तो हम ये कह रहे थे कि जो मान पक्ष में ये अर्थ चल रहा है, तो मान इसलिए हुआ गोपियों को, उनमें मान की बात भी तो थी। और श्री कृष्ण, हमने ये भी कल बताया था कि वो मान ऐसा मान नहीं था जैसा हम लोग समझते हैं। ये विस्तार से हमने कल बताया दिया। मान की परिभाषा भी रस शास्त्र के हिसाब से, कुछ लोग मान का तात्पर्य अहंकार लगाते हैं, वो लोग नीरस होते हैं और वो कुछ समझ नहीं सकते रासवास को। अरे मान का अर्थ है, अच्छा पीछे जाओ, मानस चित्त समुन्नति, रसिकों ने अर्थ किया है चित्त का उन्नत हो जाना, ये मान है। किसी बात पर मान होता है, किसी गुमक पर, अपने रूप सौंदर्य, अपने अनुराग इत्यादि पर, तो वो नायिकाओं का स्वतः स्वभाव होता है। और उस मान का किस दृष्टि से कैसे शमन किया रसमय पद्धति से, ये कल बहुत विस्तार से बता चुके हैं। तो अर्थ ये था कि हे कृष्ण, इन्होंने जो अर्थ किया मान पक्ष में, तुम्हारे जन्म से ब्रज का गौरव नहीं है। जयदितेधिकम जन्मना ब्रजा, गोपियां कहती हैं कि ते ब्रजा अस्माकम जन्मना जयति। ये मान पक्ष का अर्थ है। और जो वस्तुतः बात है वो गोपियों के स्वभाव में यही है कि श्री कृष्ण के प्रति वो जो ऐसा कहती हैं कि तो हमारे ही कारण तुम्हारा ब्रज पूज रहा है, ये भी कल विस्तार से बताया था हमने। आज ये बता रहे हैं कि गोपियों ने ये कहा
कि अस्माकम जन्मना जय बढ़ा रहे हैं तो वो भी उत्कर्ष बढ़ा रही हैं, यही पतिव्रता का लक्षण है। और वहां कोई सापत्न्य आदि की संभावना ही नहीं। तो हमारे कारण ही ब्रज में श्री जी आई, लक्ष्मी जी आई। इस विषय में रसिक लोग कहते हैं कि भाई देखो, रास में भी ये बात कहा गया कि नायम श्रियोंग नितांत रते प्रसाद, ये रास रस आज तक मिला नहीं लक्ष्मी जी को भी। तो इसका विस्तार से महात्माओं ने इस तरह से लिखा कि देखो, जब श्री कृष्ण की बंशी बजी थी, लक्ष्मी जी की बात हो रही है, तो वो धन कृष्ण के बंशी की जो धुन थी वो वैकुंठ में गई, यहां से भगवत इच्छा से गई। वो जिसको चाहते हैं वही सुनता है। इसीलिए बंशी को रूप गोस्वामी जी ने प्रथम दूती कहा है। दूती प्रकरण में सर्वश्रेष्ठ दूती बंशी को बताया। दूती वो है जो प्रेषक के इच्छा के अनुसार चलती है, जहां लक्ष्य वहीं पहुंचती है, जहां लक्ष्य नहीं है वहां नहीं पहुंचती है। बभ्रामवंशी ध्वनि भिंदन नंद कटा, ब्रह्मांड को फोड़ करके गई, लेकिन कंस आदि बैठे थे, इनको नहीं सुनाई पड़ी। इसीलिए ये दो श्री कृष्ण की इच्छा से ही दूती है, चलती है। जब वैकुंठ में गई तो सूरदास जी कहते हैं, मुरली धुनि वैकुंठ गई, नारायण कमला सुन दंपति, अति रुचि है भई। नारायण भगवान विष्णु और कमला लक्ष्मी जी, ये दोनों बैठे थे, वैकुंठ धाम में विराज रहे थे। और उस वंशी को सुन करके रुचि से दोनों सुनने लगे। अरे सुनो तो, कैसी अच्छी वंशी बज रही है। भगवान नारायण भी और कमला जी भी दोनों ध्यान से सुनने लग गई वंशी की ध्वनि को। सुन करके लक्ष्मी जी तो रुचि तो हो ही गई, कह रहे हैं, बड़ी आकर्षित भई, संकुचित थी। तो स्वयं नारायण कहने लग गए कि सुनो प्रिया यह वाणी अद्भुत। उनको संकोच होना स्वाभाविक था, क्योंकि साथ में नारायण बैठे हुए हैं। ऐसा संकोच का स्वभाव होता है, जगह जगह लिखा है, व्योमयान वनिता स सिद्धैर विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा। अपने अपने पति पास में बैठे हैं तो लज्जा संकोच होना स्वाभाविक है। काम मार्गण समर्पित चित्ता और कश्मलम ययुरपस्मृति निव्य, संकोच होना स्वाभाविक है, क्योंकि द्विभुज रूप है श्री कृष्ण का और उस साक्षात नारायण पास में बैठे हैं। तो उनके संकोच को दूर करने के लिए नारायण बोले, भगवान सुनो प्रिया यह वाणी अद्भुत, कि आप ध्यान से सुनो। ये वृंदावन रस है, ये हम लोगों के लिए भी ईप्सित है। हम लोग भी इसको चाहते हैं, इसका दर्शन। सुनो प्रिया यह वाणी अद्भुत, वृंदावन हरि देखो। और
देखो वृंदावन में इस समय ये रस देखने योग्य है। वास्तव में ये यहां नहीं है वैकुंठ में। धान्य धान्य श्रीपति मुख कही कही। श्रीपति नारायण भगवान बार बार सुन करके धन्य धन्य कहते हैं। क्या बात है, कैसी वंशी है। धन्य धन्य श्रीपति मुख कह कही और जीवन व्रज को लेखो। हे प्रिया, ब्रज का जीवन लेखो, ध्यान दो, लिखो चित्त में। व्रज का प्रेममय जीवन अपने चित्त में लिख डालो। नारायण भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी से, स्वयं प्रेरणा दे रहे हैं कि उस जीवन को देखो ना जहां केवल प्रेम है, कुछ है ही नहीं वहां प्रेम का अतिरिक्त। रास विलास करत नंद नंदन, असो हमते अति दूर। नारायण बोले भगवान लक्ष्मी जी से कि हे प्रिया, अरे वृंदावन से हम लोग कितने दूर हैं, जाके देखो ना, चलो ना। रास विलास करत नंद नंदन, जहां पर अद्भुत रस की वर्षा हो रही है और धनी बन धाम धन्य ब्रज धरणी, उड़ी ला गए जो धूर। ये वन, ये धाम, ये धरणी सब धन्य है। अरे उनकी क्या, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं धन्ये मध्य धरणी, तृण वीरुधस्त्वत्पाद स्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा, नद्योद्रय खग मृगा सदयावलोकैः, ये सब धन्य है। तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं कि धन्य बन धाम धन्य ब्रज धरणी। हे प्रिया, वो वन धाम, वो ब्रज भूमि धन्य है, उड़ी ला गए जो धूर। लक्ष्मी जी से कहते हैं वहां की मिट्टी भी अगर लग जाए तो धन्य। अब भगवान नारायण कह रहे हैं, क्या आश्चर्य हुआ जब श्री कृष्ण ही कह रहे हैं। इस धाम में, इस धाम को देख करके श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, ये ऐसा अद्भुत धाम है कि धन्य मध्य धरणी। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ये धरणी धन्य है ब्रज की। दोनों मिला लीजिए, रसिकों की वाणी और श्रीमद् भागवत जी मिला लीजिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। धन्य मध्य धरणी तृण वीरुरस, ये जितने तृण वीरुद सब धन्य है, द्रुमलता सब धन्य है, नद्योद्रया खग मृग सब धन्य है, और गोप्योन्तरेण भुजियो रपियत स्पृहास श्रीश। बलराम जी से कहते हैं कि आपके भुजाओं में आने के लिए तो लक्ष्मी भी तरस रही हैं। तो वो भूमि कितनी धन्य होगी। यद वांछया श्रीर ललना चरत तपः, जिस रज की इच्छा से, इसी रज की इच्छा से लक्ष्मी जी तप करती हैं। ये मिट्टी धन्य है। आगे बोले धनी बन धाम धन्य ब्रज धरणी, उड़ ला गए जो धूल। यह सुख तिहु भुवन, यह सुख तिहु भुवन में नहीं, जो हरि संग पल एक।
है ना। कह करके नारायण भगवान, अच्छा, सूर निरख नारायण एकटक, भूले नयन निमेश। कोई बात रह जाए तो पूछ लिया करो, संकोच मत किया करो। हाँ, तुरंत पूछ लो। तो इसको कोई ग्रहण करने वाला बड़भागी होता है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हम लिखाने में संकोच नहीं होता। तो हालत ये रही कि उसको वहां से ही वो झांकी करने लग गए श्री कृष्ण का, और उनकी ऐसी भाव समाधि भई नारायण की कि नेत्रों से पलक ही नहीं गिरी, एक टक रास बिहारी की छवि देखते रहे। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि हमारे ही कारण तो लक्ष्मी जी आई। क्योंकि हरि जो बिहरत है, उनका बिहार तुम किससे करते? बिहरत हरिरिह सरस विसंते नृत्यति युवती जनेन समम सखी। ये जो विहार है, ये हम लोगों से तो तुम्हारा हो रहा है, नहीं तो वही बात है। रसिकों ने कहा कि शूकर होकर के तुमने कहा रास रचाया, और कच्छप होकर के कौन की छाती में अंक लगाया तुमने। तो ये तो सब यहाँ हमारे ही कारण है। इसलिए माननीय पक्ष का ये अर्थ हुआ इस श्लोक का कि हे कृष्ण, जयति तेधिकम ते ब्रजा अस्मत् जन्मना जयति, हमारे जन्म से। और मान में यही होता है, मान पक्ष में श्री कृष्ण गौरव बढ़ाते हैं माननीयों का। वो पक्ष यहां भी है, हमने कल भागवत में बताया। क्योंकि एक सुखदेव जी ने जो कथा कही तो उनको ध्यान था कि सभी यहां अधिकारी नहीं बैठे हैं। इस रस के सब अधिकारी नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था कि परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया कि आप तो कामो वही यदुपति कृतवान या जुगुप्सितम। ऐसा शब्द बताता है कि सब अधिकारी नहीं थे। जुगुप्सित शब्द कह डाला। तो इससे पता पड़ता अधिकारी नहीं था। इसीलिए उन्होंने मान का जो शमन था, मान का शमन हुआ है रस पद्धति से ही, लेकिन उस पर एक सुखदेव जी ने आवरण डाल दिया, थोड़ा सा अंतर्धान होने का। एक ये भी कारण था। अन्यथा जब श्री कृष्ण गोपियों के सब प्रश्नों का उत्तर उन्होंने देने की कोशिश किया, और सही भी था, हम उनको गलत नहीं कहते। जैसे उन्होंने कहा कि हम ना हम तो सख्यो भजतो भी जंतून भजाम में मीशाम अनुवृत्त वृत्त। ठीक है, प्रेम धन बढ़ाने के लिए हम गए, लेकिन मैं जो गया उस जाने का लक्ष्य तुम्हारा मान का खरवन करना, मान का हरण ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि तुम्हारी प्रीति की वृद्धि थी। एवं मदर्थो जित लोक वेद स्वानामी वो मई अनुवृत्त बला। मैं तुम्हारा भजन कर रहा था, मया परोक्षम भजता तिरोहितम। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, भज धातु सेवायाम है, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, सेवा कर रहा था। ये है रस पद्धति।
और इतना मैं ऋणी हो गया कि अंत में बोले हम तुम्हारे ऋणी हैं। मान का शमन कैसे होता है? चाटुकारिता से, सन्नति से, विनती से, पादस्पर्श से, सेवा से। वही पद्धति यहां भी आ गई। न पा रही हम निर्वद्य संयुक्त। केवल वो जो आवरण था वो इसीलिए था कि सवै धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ता अभिरक्षिता और प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। इस दृष्टि से उन्होंने एक अंतर्धान होने का पर्दा डाल दिया, अन्यथा सारी पद्धतियां हैं। बहुत सुंदर बात। बोले सेवा, बोले श्री कृष्ण सेवा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बोले रसिक लोग कहते हैं, बोले भागवत में भी है, श्री कृष्ण चरणों को धोते हैं, श्री कृष्ण में हावर लगाते हैं, बोले श्री कृष्ण श्रृंगार करते हैं, सारी बातें हैं। अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतु महात्मना, स्वयं बैठाल करके अत्र प्रसूना वचः प्रेयसा कृता, उनके द्वारा फूल बैठाल करके श्री जी को, और वो बैठी हैं, वो स्वयं फूल तोड़ तोड़ करके आभूषण बना रहे हैं। प्रियार्थे प्रेयसा कृता। अभी क्या है? इससे अधिक सेवा क्या होगी? और मैं तो कहता हूं कि ऐसी सेवा पद्धति है कि जो किसी ने आज तक लिखी नहीं, भाषा में रसिकों ने लिखी नहीं। उदाहरण क्या है? हम ज्यादा नहीं कह सकते। बोले न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र सस्यानुनम तृणांकुर ही है, और खिद्यत सुजातांग्रितलाम उन्नीन्ये प्रेयसीम प्रिय। अब ऐसी सेवा पद्धति क्या किसी रसिक ने लिखी है? किसी ने नहीं लिखी। यही नहीं, तासाम अति विहारेण, हाँ, शांतानाम बदनानि सह प्राम रिजत करुणः प्रेमणा शंतमेनांग पणिना। स्वयं पंखा करते हैं, स्वयं श्वेतकर्ण पूछते हैं, स्वयं चरण दापते हैं। अब इसे सेवा पद्धति, मान पद्धति को मनाने के और क्या है प्रमाण? वस्तुतः इसीलिए इन सबको समझने के लिए एक बहुत बड़ी लाडली जी की कृपा चाहिए, जब ये सब बात समझ में आती है। तो ये जो मान पक्ष का अर्थ है, जैसे वो सारा का सारा भागवत में, ऐसा नहीं कि कोई हम जितने शब्द हैं भागवत जी के हैं। श्री जी मान करती हैं तो कभी कभी वो मान बिहारी भी असमर्थ हो जाते हैं, हार मानते हैं। जैसे एक मानगढ़ का पद है, खास मानगढ़ का ही है, ये हमारे मंदिर कई रसिकों ने लिखा। और ये लीला इस प्रकार की है कि ठीक मानगढ़ में श्री जी बैठी हुई हैं। ये रसिकों की वाणी है। और मानगढ़ के चारों ओर सखियों को पहरा है कि श्री कृष्ण प्रवेश न करें। मानगढ़ में घुसना बहुत कठिन है, और कृष्ण को ही वहां नो एडमिशन। तो वो बैठ गए थोड़ी सी दूर, 100-200 कदम दूर। हम तो अपने मन में विचार करते हैं कि जहां पर हमारी वाटिका, जहां हम पेड़, उससे आगे जो शिला है, हाँ, हम ये सोचते हैं कि यहीं बैठे होंगे। एक बड़ी चौड़ी सी शिला है और उस पर कोई बैठ सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है। भाई स्थल तो वही है। तो अब उसके हिसाब से, पदों के हिसाब से हम सोचते हैं कि कैसी कौन सी स्थल होगी, कौन सी जगह होगी। तो वहां बैठ गए और सखियों की विनती किया कि भाई हमारा प्रवेश नहीं है, तुम जाओ, लाडली जी को मनाओ।
तो वो सखी जाती हैं और मानगढ़ में प्रवेश करती हैं, तो श्री जी मना कर देती हैं। फिर आती है तो वहीं बैठे हैं श्याम सुंदर, या तो वो शिला पर बैठे होंगे या तो बीच सीढ़ी पर बैठे होंगे, दो ही जगह है आने जाने का नीला दृष्टि से। फिर आई और फिर उन्होंने कहा कि महाराज कुछ संभावना नहीं है मान टूटने की। फिर श्याम सुंदर ने हाथ वाथ जोड़ा उसके, फिर भेजा, फिर आई, और फिर आने के बाद में इस तरह से कई चक्कर लगे, क्योंकि कृष्ण की सन्नति माने विनय देख करके उसको जाना पड़ता है। तादृंग मूर्तिर व्रजपति सुतः पादयोर में पतित्वा। श्री कृष्ण कैसा मनाते हैं, सखियों के चरण में गिर पाते हैं। और उसको क्यों नहीं जाना पड़ेगा? तादृंग मूर्तिर व्रजपति सुतः पादयोर में पतित्वा। और इतने ही दंता ग्रीणा से धृत्वा त्रिणक वौलान काकुवादान वर्वीति। दंतज्ञ से तिनका दाब करके अति दीन काकुवाणी बोलते हैं। नित्यम चानु ब्रजति कुर्ते। इस प्रकार से हमारे पीछे कहते हैं आप मनाओ। संगमायुद्यमम चेद इत्युद्वेगम में प्रणयनि किमा वेदय निराध है। मैं आपसे कैसे बार बार निवेदन करूंगी कि उनकी ऐसी दशा है। इतना मान का हम इसलिए बता रहे हैं कि जिन्होंने आचार्य ने अर्थ किया है, ये तो वहां नित्यम चानु प्रति, वहां नित्य ऐसा होता है उनकी सन्नति। इसलिए कोई ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये उन्होंने काल्पनिक लिखा। तो जाती है और श्याम सुंदर से कहती है, आखिर में थक गई कि आवत जात हो हार गई री। आवत जात हो हार परी री। ज्यो ज्यो प्यारो बिनती कर पठवत, त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ी री। लिख लो पूछ लिया करो संकोच में। आवत जात, हाँ धीरे, हो तो हार परी री। श्री जी से बोली, ज्यो ज्यो प्यारो बिनती कर पठवत। जैसे जैसे वो बिनती का हम क्या करें। श्री जी बोली क्यों आती है तू? बोले ज्यो ज्यो प्यारो बिनती कर पठवत, और त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ी रही। यानी पहले ऊपर नहीं चढ़ी है, जैसे जैसे मनाने गई है वैसे वैसे सीढ़ी 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 ली चढ़ती है। जैसे जैसे इंजेक्शन लगा वैसे टेम्परेचर हाई होता गया। त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ी री, और तिहारे बीच परे सोई बावरी। आप दोनों के बीच में जो परे वो पागल है। तिहारे बीच परे सो भावरी बावरी, हो चौगान की गेंद भैरी। इधर मारा गेंद, उधर गई, फिर उधर से मारा किसी ने डंडा है। हो चौगान की गेंद भैरी, और गोविंद प्रभु को बेग मिली भामिनी, असुभग यामिनी जात बहिरी। गोविंद प्रभु को वेग मिली भामिनी, सुभग यामिनी जात बहिरी। ठीक है। तो इसीलिए ये गोपियां कहती हैं मान पक्ष में कि प्रसंग तो बहुत है कि हे कृष्ण, मानिनी पक्ष में तव ब्रजो यासाम अस्माकम जन्मनाधिकम जयति श्रीश्च तैव श्रयते, और तथा भूतास्तावकास त्वाम विचिन्वते। ऐसी हम लोग तुम्हें ढूंढ रही हैं, ऐसी ढूंढ रही हैं। अब यहां पर जो पहले आचार्यों ने जो अर्थ किया था उसमें तो था कार्पण्य दैन्य,
इसमें मान पक्ष है कि इतने हमारे कारण तुम्हारा जो गौरव बढ़ा, दोनों में अंतर है। जैसे उदाहरण दें, हम आपके पास गए पैसा मांगने कि हमको भाई 50 दे दो। आपने कहा कि 50, चलो भाई 50 तो काफी होता है। तो हम क्या कहेंगे, हमें जरूरत बहुत 500 की है। हम कह देंगे आप हमें क्या समझते हैं, अरे हम इतने बड़े आदमी थोड़ी हैं, क्या समझते हैं, मतलब कि अरे हमारे लिए 50 बहुत कम है, यानी हमारी बड़ी गिरी हालत है। हम क्या कहेंगे कि आप हमें क्या समझते हैं। और मान लीजिए दूसरे हम गए गुमक वाले, हमने कहा भाई कुछ पैसा इसमें चंदा चाहिए। आपने कहा कि 50 ले लो। अरे क्या समझते हैं आप, शब्द है। हाँ, अरे 50 में तो हम थूक देते हैं। तुम इतने बड़े सेठ होकर के 50 देते हो, अरे 5000 दो। तो क्या समझते हैं, दोनों ने कहा, लेकिन बड़ा अंतर था। तथा भूता तात्वा तावका स्वाम विचिन्व, तो वो तो जो दैन्य से कहा था वो अलग था। और मानवीय पक्ष में है कि तथा भूता ऐसी हम तुमको ढूंढ रही हैं। आप क्या समझते हैं। बहुत सुंदर जयतितेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही सहित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयिधृता स्वाम विचिन्वते। नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः आवतुभ्या ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्।